हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे कि नर्व, न्यूरॉन और न्यूरोग्लाइल सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये तीन चीजों जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन पढ़ेंगे कि उसमें हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं, सोमा होती है और एक्सॉन। तो इस चीज को हम एक एक वन बाय वन जो है पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये डिफिनेशन तो आप लोग को बचपन से ही याद होगी कि व्हाट इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? अब देखें, हमारे पास फंक्शनल यूनिट, देखो मैंने आप लोग को पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि हमारे पास क्या होती है, रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलस होती है, फिर उसको एनालिसिस या प्रोसेसिंग करना पड़ता है इन द ब्रेन, और फिर ब्रेन में एक प्रॉपर रिस्पांस जनरेट होता है जिसको मसल तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या थे, ये स्टेप्स इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो तीन स्टेप्स मैंने आप लोग को पढ़ाए थे। तो दीज आर फंक्शंस, और इन फंक्शंस का यूनिट कौन है, कौन ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो है न्यूरॉन। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चरल यूनिट, तो जाहिर बात है कि हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी जो है बाकी सारी की सारी पेरिफेरी में हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट आल्सो। तो इसलिए हम न्यूरॉन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बात तो पुरानी है। अच्छा जी, अब इस चीज के ऊपर आते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, अब आप लोगों से ये चीज आप लोग को आनी चाहिए कि नर्व, न्यूरॉन और न्यूरोग्लाइल सेल में क्या फर्क है। तो सबसे पहले जो है हम नर्व को समझ लेते हैं कि नर्व क्या है। देखो हमारे पास इस तरह सेल बॉडी होती है और फिर उसे एक लॉन्ग एक्सॉन आ जाता है ना। तो ये सारे के सारे एक्सॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, फाइबर्स बना रहे हैं। ये देखो एक्सॉन क्या बना रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं। ये जो फाइबर है इसको हम एक्चुअली कहते हैं न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन आर एक्चुअली द नर्व फाइबर विदाउट सेल बॉडीज। ये देखें, इसमें सेल बॉडीज इंक्लूड नहीं है, इसमें जस्ट ये जो एक्सोनल फाइबर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नर्व कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग देखें न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? तो न्यूरॉन में हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूरॉन तो आप लोग पहले से ही जानते हैं ना, उसमें हमारे पास एक सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स। पूरी की पूरी जो है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल है। अच्छा, अब इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद। अगर नर्व सेल का कोई पूछेगा तो आप लोगों ने न्यूरॉन ही बताना है। नर्व सेल और न्यूरॉन एक चीज है जिसमें ये तीनों आ जाते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। जबकि जस्ट नर्व का अगर कोई पूछेगा तो आप लोगों ने क्या बताना है कि उसमें हमारे पास जस्ट ओनली एंड ओनली फाइबर्स इंक्लूड है, सेल बॉडीज इंक्लूड उसमें नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग देखें न्यूरोग्लाइल सेल। न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या है? दीज आर एक्चुअली द सपोर्टिंग सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। सपोर्टिंग सेल ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल और न्यूट्रिशनल और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। देखो आप लोगों ने तो श्वान सेल तो आप लोग जानते होंगे ना। तो श्वान सेल एक्चुअली उसका काम ये तो नहीं है कि वो ट्रांसमिटिंग ऑफ इंपल्स और ये सब कुछ काम वो नहीं करता, ये तो न्यूरॉन का काम है। लेकिन वो न्यूरॉन को क्या कर रहा है, एक किस्म का स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे देते हैं, इंसुलेटिंग काम करते हैं। तो श्वान सेल इज द एग्जांपल ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल। इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्लाइल सेल्स हैं, न्यूरोग्लाइल सेल है। अच्छा जी, अब सपोर्टिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल, जिसका काम क्या है, सपोर्ट देना है, ना कि इंपल्स ट्रांसमिशन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इंपल्स ट्रांसमिशन किसका काम है, वो एक्चुअली नर्व का काम है, ये जो लॉन्ग लॉन्ग एक्सॉन जाते हैं। अच्छा जी, और सेल बॉडीज और जो पूरी की पूरी न्यूरॉन है तो उसमें तो हमारे पास सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग इस डायग्राम को देखें गौर से। हमारे पास ये आप लोग देखें, अच्छा जी, यहां पर आप लोग को ये नजर आ रहा है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है और ये लॉन्ग क्या गए हैं, एक्सॉन गए हैं। अगर मैं सारी की सारी यहां से बात करूं डेंड्राइट्स की, सेल बॉडी की और पूरी लॉन्ग एक्सॉन फाइबर की, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक न्यूरॉन है या फिर इसको मैं नर्व सेल भी कह सकता हूं। अच्छा जी, अगर मैं सिर्फ इन एक्सॉन्स की बात करूं जो कि लॉन्ग फाइबर्स हैं और नर्व ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब यहां से एक सिग्नल अगर रिसीव होता है तो इसके जरिए क्या हो जाती है, इसकी ट्रांसमिशन। तो मोस्टली ट्रांसमिशन के लिए एक्चुअली ये लॉन्ग फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप लोग देखें इसको, ये जो लॉन्ग फाइबर्स है, ये जस्ट लॉन्ग फाइबर्स की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर नर्व। इसको मैं क्या कहूंगा, नर्व कहूंगा। तो नर्व को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फाइबर ऑफ नर्व सेल। और ये क्या होते हैं, ये व्हाइटिश इन कलर होते हैं और ये कैरी इंपल्सिस करते हैं। तो दिस इज अबाउट द नर्व, पूरी की पूरी न्यूरॉन। और श्वान सेल क्या होते हैं, श्वान सेल आप लोग को पता है कि देखो अगर मेरे पास ये एक एक्सॉन है तो इस एक्सॉन के ऊपर जो है इस तरह ये एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन से ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ऐसे इसको ओवरलैप कर देते हैं और अंदर क्या गया है, एक्सॉन गया है। तो इसको हम ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं ना इसको, तो ये जो है सपोर्टिंग सेल है, इसको हम कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल। अच्छा जी, अब आप लोग इस डायग्राम में देखें, हमारे पास जो होती है, देखो अगर एक मोटर न्यूरॉन है तो यहाँ से वो उसके जो फाइबर्स जा रहे हैं, देखो तो यहाँ पर इसके सारे के सारे फाइबर्स जो है वो एकमुलेट हुए, मतलब ऐसा जमगट्टा सा बनाया हुआ है ना, बंडल सा बनाया हुआ है। तो इस बंडल ऑफ फाइबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम नर्व कहते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से गुजरे। और उसकी सारी की सारी सेल बॉडीज कहाँ पड़ी है, ऊपर ब्रेन में पड़ी है। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ का कलर होता है तो ये व्हाइटिश कलर का होता है और ये जो होता है मोस्टली इसका ग्रे कलर होता है जहाँ पर सेल बॉडीज होती है। इसीलिए तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं ना, तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे नर्व के, कि एक इसमें हमारे पास स्पाइनल नर्व भी होते हैं और क्रेनियल नर्व भी होते हैं। क्रेनियल नर्व आप लोगों ने पढ़े ना कि 12 किस्म के 12 पेयर्स आप जो क्रेनियल नर्व होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व भी आप लोगों ने पढ़े हैं। तो व्हाट इज नर्व, आज के बाद नर्व का लफ्ज आएगा तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइबर्स, नॉट द सेल बॉडीज।
अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। उसके बाद हमने जो है नर्व, न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल सेल में डिफरेंशिएट किया, सही है। अच्छा जी, अब ये जो न्यूरोग्लायल सेल है ये मोर देन 50% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर हम 100 सेल लेंगे तो उसमें से 50 से ज़्यादा क्या होंगे, न्यूरोग्लायल सपोर्टिंग सेल्स होंगे। अच्छा जी, और सपोर्टिंग सेल की जो एग्जांपल है वो मैंने आप लोग को दिया है श्वान सेल। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं न्यूरोग्लायल सेल। तो ये तीनों में आप लोग को डिफरेंशिएट करना चाहिए। उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। अच्छा जी, एक टिपिकल न्यूरॉन में हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सोमा या फिर सेल बॉडी होती है, और तीसरा होता है एक्सॉन। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं, उसके बाद जो है ये चीज़ आप लोग को मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। अब आप लोग देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है डेंड्राइट्स। यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहे हैं डेंड्राइट्स। व्हाट आर डेंड्राइट्स? अच्छा जी, तो ये आप लोग की सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी से आप लोग अगर देखेंगे ना, तो ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन निकला हुआ है। देखें, एक्सटेंशन निकला हुआ है। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो यहाँ पर फ्यूज नहीं हुई जिस तरह कॉमनली होती है ना, मोस्टली होती है, लेकिन इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह ऊपर गई है, अजीब किस्म के एक्सटेंशन बनाए आप लोग को नजर आ रहे हैं। देखें, ये जो है एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। तो आज के बाद आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर डेंड्राइट्स, तो आप लोगों ने क्या बताना है, दीज आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। दीज आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। ये देखें, अगर ये सेल बॉडी है और ये क्या निकले है, इससे एक्सटेंशंस निकले हैं। देखो, ये सेल बॉडी है और इससे क्या निकले हैं, एक्सटेंशंस। और इस एक्सटेंशंस के अंदर क्या हुआ है, ये इसके अंदर भी इसका साइटोप्लाज्म ही पड़ा हुआ है। तो व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी। अच्छा जी, अब इन एक्सटेंशंस का फायदा क्या है? अगर एक स्टिमुलस आ रहा है, सही, अगर एक स्टिमुलस आ रहा है तो अब इन ब्रांचेस की वजह से, इन एक्सटेंशंस की वजह से ये मुख्तलिफ डायरेक्शन से इम्पल्स ले सकता है। क्या कर सकता है, इम्पल्स ले सकता है। देखो, यहां से भी ले सकता है, यहां से भी। अगर एक चीज, अब ये सिर्फ सामने से ले सकता है, लेकिन अगर इसको मैं फैला दूं, देखें, इसको इस तरह फैला दूं, इसकी एक्सटेंशंस बना दूं, तो इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी। देखो, इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज, पहले सरफेस एरिया इतनी सी थी, अब देखें सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन से अब इम्पल्स ले सकते हैं थ्रू डेंड्राइट्स। इसके मतलब जितनी भी ज्यादा एक्सटेंशन होंगी उतनी ज्यादा ये इम्पल्स ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग कहेंगे कि व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन विच हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो इसकी वजह से सेल बॉडी की सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन से फिर इम्पल्स ले सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास बात आती है थिक और थिन फाइबर की। तो जो डेंड्राइट्स है ये हमारे पास क्या है, इसके इर्द गिर्द चूंकि श्वान सेल आप लोग को नजर नहीं आ रहे, देखो कि किसी भी श्वान सेल ने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं थिन फाइबर्स। ये क्या है, ये थिन फाइबर्स है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, ये क्या है, ये थिक है, मोटे मोटे से है। एक्सॉन क्या है, ये मोटे मोटे हैं, और डेंड्राइट्स क्या है, ये थिन फाइबर्स है। तो डेंड्राइट्स आर थिनर, दे आर थिनर, बारीक होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सॉन। तो दीज आर एक्चुअली थिन फाइबर्स। और चूंकि इसके इर्द गिर्द हमारे पास श्वान सेल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अच्छा जी, अब फंक्शंस की बात आती है। तो अगर डेंड्राइट्स की अगर फंक्शन कोई पूछेगा तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑल अबाउट रिसीविंग द इम्पल्सिस फ्रॉम द रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर है और रिसेप्टर से फिर जो है ये रिसीव करता है, सेल बॉडी तक पहुंचा देता है, फिर सेल बॉडी से इस तरह ट्रेवल करके आगे जाता है इम्पल्स। तो यहां से ये कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। सेल बॉडी के क्या है, बहुत ज्यादा हाथ है। ये देखिए, अगर मैं कहूँ ना, ये सेल बॉडी के हाथ है बहुत ज्यादा, तो जितने ज्यादा हाथ होंगे तो उतनी ज्यादा मतलब एक्सटेंशन का मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज। दिस इज ऑल अबाउट द डेंड्राइट्स। अच्छा जी, अब मैं डेंड्राइट्स जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे। देखो, डेंड्राइट्स आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जो कि हमारे पास सेल बॉडी की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये स्टिमुलस को या रिस्पॉन्सेस को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और फिर सेल बॉडी तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ चूंकि आप लोग को श्वान सेल नजर नहीं आ रही, तो इसलिए ये क्या है, ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर है, ये थिन फाइबर है। अब हम आते हैं सेल बॉडी की तरफ। अच्छा जी, सेल बॉडी में आप लोग को एक बड़ा सा न्यूक्लियस नजर आ रहा है। देखो, सेल बॉडी या सोमा इसको हम कहते हैं। इसके अंदर आप लोग को एक न्यूक्लियस नजर आएगा। अच्छा जी, चूंकि यहाँ पर ड्रा नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, क्योंकि इसको भी तो एनर्जी की जरूरत होगी ना। तो यहाँ पर क्या है, एक ही न्यूक्लियस है, याद रखना। अच्छा जी, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे। इसके अलावा जो है निजल ग्रेन्यूल्स, मैं आप लोग को बाद में जो है दिखा दूंगा कि इसके अंदर निजल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, मैं इंशाल्लाह निजल ग्रेन्यूल आप लोग को अभी लेक्चर के एंड में पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना कि सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस होता है, मिनी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिल और निजल ग्रेन्यूल्स। अच्छा जी, अब सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, ये डेंड्राइट से जो हमारे पास आए थे, इम्पल्सिस आए थे, अब वो कहां पर ट्रांसफर होंगे, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से जो है फिर वो कहां पर ट्रांसफर होंगे, एक्सॉन में। तो अब हम एक्सॉन पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, एक्सॉन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक इम्पल्स को लेके जाता है। अच्छा जी, अब अगर इसकी एनाटॉमी के ऊपर आप लोग, स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग गौर करेंगे तो क्या है इसमें। अच्छा जी, उसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए आप लोग, ये भी एक एक्सटेंशन ही है, ये भी सेल बॉडी की एक एक्सटेंशन है। व्हाट इज एक्सॉन, ये भी सेल बॉडी की एक एक्सटेंशन है। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेंड्राइट्स। इसके अलावा जो है इसके इर्द गिर्द इसको ओवरलैप किया है किस चीज ने, श्वान सेल्स ने। देखो, अगर ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, तो श्वान सेल ऐसी ही देखें
इसको ओवरलैप करते हैं पूरी की पूरी, इसको देखो पूरी की पूरी। अच्छा जी, अब इसको ओवरलैप किया गया है, लेकिन ये जो सेल्स है, ये जो श्वान सेल्स है, इसके ऊपर भी एक लेयर आ जाता है, इस तरह एक लेयर, और उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अच्छा जी, तो यहां पर आप लोगों ने ये चीज सीखनी है। अच्छा, एक्सॉन क्या करते हैं, एक्सॉन को कवर किया है श्वान सेल ने, और श्वान सेल के ऊपर जो है एक लेयर है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अच्छा जी, अब चूंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कवर चढ़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थिक फाइबर्स। एक्सॉन क्या है, ये थिक फाइबर्स हैं, और डेंड्राइट्स के ऊपर चूंकि श्वान सेल भी नहीं है, माइलिन शीथ भी नहीं है, देखें ये श्वान सेल है और इसके ऊपर जो कवर चढ़ी हुई है ना, ये फैटी लेयर, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अच्छा जी, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, श्वान सेल है और श्वान सेल के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है, इस तरह कवर किया हुआ होता है। अच्छा जी, तो ये क्या हो गए, ये थिक फाइबर्स हो गए। और इसके अलावा जो है बाज उस ऐसे मिसिंग एरियाज होती है, देखिए अगर श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है, तो इस तरह बीच में एक मिसिंग सी एरिया होती है, उसको हम कहते हैं नोडा परनवीर। तो बाकी की जितनी भी एक्सॉन है, तो वो क्या है, वो माइलिनेटेड है, उसके ऊपर क्या है, श्वान सेल और माइलिन शीट पड़ी हुई है। लेकिन जो हमारे पास क्या है, ऐसे ओपन स्पेसेस वाली जगह है, देखिए ऐसे, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन, और नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, नोडा परनवीर। ये चीज याद रखनी है। अच्छा जी, अब इसका जो असल काम है वो क्या है, वो जो है इम्पल्स ट्रेवलिंग है ना, तो इसीलिए हमारे पास एक्सॉन की जो लेंथ है, विड्थ है, डायमीटर, तो ये मैटर करता है। देखो ये होता है डायमीटर, ये देखे कि कितना मोटा सा है, तो जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा मतलब इसकी जो है डायमीटर बढ़ेगी, जितना देखो अगर ऐसा बहुत ज्यादा मोटा होगा तो वो क्या, इट विल कैरी मोर इम्पल्सिस, फास्टर इम्पल्सिस, वो क्या करेगा, तेजी से। जितना देखो अगर डायमीटर ज्यादा होगी ना, तो मतलब ये कि बड़ा रोड है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां पास हो सकती है। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट ये पॉइंट है। दूसरा क्या है कि लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा तो इतना ही फास्ट जाएगा। लेंथ जो है जितना ज्यादा होगा तो उसमें मतलब एक लॉन्ग जगह तक जो है इजीली वो इंपल्स कैरी कर सकता है। तीसरा है माइलिन शीथ। अगर जहां पर माइलिन शीथ पड़ा हुआ है ना, तो यहां पर क्या फिर इस तरह जंपिंग मोमेंट में होती है हमारे पास इंपल्स ट्रांसमिशन, आप लोग आगे देख लेंगे। तो हमारे पास माइलिन शीथ होगी तो भी फास्टर। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, डायमीटर ज्यादा होगी तो भी फास्टर, माइलिन शीथ होगी तो भी फास्टर, और अगर लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो भी फास्टर। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर मैं आप लोगों से अब ये क्वेश्चन करूं कि डेंड्राइट्स में जो है फास्टर जाएगी इंपल्सेस या फिर एक्सॉन में, तो आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने बताना है कि एक्सॉन में क्यों, क्योंकि एक्सॉन जो है वो क्या है, नंबर फर्स्ट वो थिकर है, उसकी डायमीटर ज्यादा है। दूसरी बात, उसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ा हुआ है, जब माइलिन शीट चढ़ा हुआ है तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसीलिए वो क्या तेजी से जा सकता है। तो एक्सॉन में जो है वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेंड्राइट्स में कम होगी। डेंड्राइट चूंकि थिन है, देखो एक तो उसकी बहुत ज्यादा थिन है, दूसरे उसके ऊपर वो भी नहीं है, श्वान सेल भी नहीं है। अच्छा जी, और फाइनली आप लोग के पास है एक्सॉन टर्मिनल, जिसके जरिए जो है हमारे पास आगे दूसरी न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट्स पड़े होंगे इसके साथ, और उसको जो है इंपल्स मिल जाएगी। तो इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है, देखो इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है, रिसेप्टर से डेंड्राइट्स से सेल बॉडी से एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर दूसरे की डेंड्राइट्स, तो फिर इस तरह जो है ये इंपल्स ट्रेवल करती है। तो आप लोगों ने डायरेक्शन भी याद रखनी है। अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम जो है इसकी थ्योरी जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने सबसे पहले डेंड्राइट्स की बात की कि वो क्या है, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है और जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये क्या है कि वेरी थिन फाइबर है। अच्छा जी, लेक ऑफ श्वान सेल, इसलिए इसको हम नॉन माइलिनेटेड सेल्स भी कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड फाइबर भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये डेंड्राइट्स हो गए। उसके बाद आप लोग देखें सोमा या फिर सेल बॉडी के अंदर मैंने आप लोग को बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होंगे, एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एम से मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, MM। अच्छा जी, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वो सिर्फ एक ही होता है, याद रखनी है। अच्छा ये बात है। उसके बाद नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर। अब नेजल ग्रेन्यूल्स क्या है, देखो नेजल ग्रेन्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। नेजल ग्रेन्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग। एक तो इसमें बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं, ये देखें ये बहुत ज्यादा राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम जो है किस चीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके साथ, ये देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा है गोल्जी बॉडी। तो ये तीन चीजें जो है ये ग्रेन्यूल बना देते हैं, इसको हम कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल। अब नेजल ग्रेन्यूल क्या है, व्हाट इज नेजल ग्रेन्यूल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, और ये ग्रेन्यूल बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल। याद रखनी है। अच्छा, नेजल ग्रेन्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेजल ग्रेन्यूल, तो ये सेल बॉडी के अंदर नेजल ग्रेन्यूल भी पड़े होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। अच्छा जी, नेजल ग्रेन्यूल जो है आप लोगों ने ग्रेन्यूल से ही, GR से ही याद रखना है। कैसे याद रखना है, G से मतलब गोल्जी बॉडीज, और R से राइबोसोम भी, और R से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। तो आप लोगों ने इस GR से ही इस चीज की कॉम्बिनेशन याद रखनी है कि गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, GR। अच्छा जी, अब आप लोग देखें हमारे पास एक्सॉन, व्हाट इज एक्सॉन, बहुत डिटेल से मैंने आप लोग को पढ़ा दी कि ये क्या है, ये थिक फाइबर्स हैं एज कंपेयर टू डेंड्राइट्स, और इसके जो है इसके अंदर मोर साइटोप्लाज्म होता है, इसके इर्द गिर्द जो है इस तरह श्वान सेल, ऐसे देखें श्वान सेल इसके इर्द गिर्द होते हैं, और श्वान सेल के ऊपर भी एक कवर चढ़ी होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा लोग को कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास ये देखो श्वान सेल के ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट चढ़ी होती है। अच्छा जी, अब ये जो यहाँ पर स्पेसेस रह जाती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर ऑफ द एक्सॉन। तो नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स भी होती है जिसको हम नोडा परनवीर कहते हैं। तो इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे कि हमारे पास दो किस्म की स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी होती हैं। तो फंक्शनल लिहाज से सेंसरी, मोटर और इंटरमीडिएट, जबकि स्ट्रक्चरल लिहाज से यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ लेते हैं।